पश्चिम प्रदेश हमारा अधिकार है, हमारा हक है और इसे हम लेकर रहेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। आज दिल्ली से चलकर समता आवाज़ टीवी की टीम पहुंची है। दिल्ली से चलकर आज उत्तर प्रदेश के रामपुर में हम लोग पहुंचे हैं और मुद्दा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, तीसरा कार्यकाल सरकार का, केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का चल रहा है, तो मांग भी तेज़ होती जा रही है। मेरे साथ कुछ साथी हैं, परिचय लेंगे और जानेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग क्यों तेज़ कर रहे हैं और क्या इससे भविष्य में फ़ायदे होने वाले। सर पहले तो परिचय दीजिए अपना। सतपाल यादव एडवोकेट, केंद्रीय अध्यक्ष पश्चिमी प्रदेश निर्माण मोर्चा। और मेरे साथ में हमारे साथी बार के कई बार अध्यक्ष हैं रामपुर के, श्यामलाल जी, और वो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आज हम रामपुर में उनके निवास स्थान पर हैं। उन्हीं के साथ जिला परिषद चेयरमैन रहे और जो एमपी साहब हैं हमारे रामपुर के, उनके प्रतिनिधि हैं। आज ज़्यादा हम लोग नहीं कहेंगे क्योंकि ज़िले में आए हैं, ये लोग बताएंगे, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुत बनना ज़रूरी है और ये जल्दी में ही बनना है। लेकिन हम अपनी जिम्मेवारियों से बच रहे हैं। अपनी अपनी जिम्मेवारी हमें लेनी चाहिए। पश्चिम प्रदेश तो बन के ही रहेगा, लेकिन जितनी जल्दी हम अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे हम लोग, हर सारे ज़िले मिलकर, उतनी जल्दी ये प्रदेश बन जाएगा। सर क्यों ज़रूरी है पश्चिमी प्रदेश की जो मांग आप कर रहे हैं, क्यों ज़रूरी है, पहले तो ये बताइए दर्शकों को। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसलिए ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश था, जिसमें से एक प्रदेश ऑलरेडी बन चुका है जो उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। अब उत्तराखंड निकलने से उत्तराखंड की जो प्रगति हुई है उसको पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जो इतने असहाय थे आज वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपने राज्य में सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा ही प्रदेश हमारा इतना बड़ा अभी भी बाकी है कि उसका विभाजन होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जगह जगह इतनी दूर से सहारनपुर से चलकर इलाहाबाद जाना और हाई कोर्ट में अपनी अप्रोच करना ये बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे में तो बहुत सारे जो गरीब तबके के लोग हैं वो न्याय से बिल्कुल इतर हो जाते होंगे। गरीब तबके के भी, किसान लोग भी, गरीब किसान भी हैं और मजदूर भी है, और कोई भी हो वो समय से ना पहुंच पाएगा, ना अपनी अरदास पूरी कर पाएगा और ना अपना जो भी उसकी याचना है वो समय से जाकर नहीं हो पाएगी, क्योंकि गाड़ी ना तो गाड़ी का इंतज़ाम किया हुआ है सरकार द्वारा। एक गाड़ी जाती है सहारनपुर से और वो जो है बेटाइम पहुंचती है, तो इलाहाबाद जाने के लिए 3 दिन का वक्त चाहिए, जबकि अगर यहाँ पर प्रदेश होगा तो अपना सेम डे ही सब काम हो जाएंगे। दूसरा ये है कि हमारी जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि ये प्रदेश इतना बड़ा है और एक मुख्यमंत्री के बस का काम नहीं है। इसमें मुख्यमंत्री 80-70 ज़िले हैं और 70 ज़िलों में फिलहाल 70 ज़िले हैं। कुछ ज़िले उत्तराखंड में चले गए, लेकिन उसके बावजूद 70 ज़िलों को देखना, नाम तो 70 ज़िले हैं लेकिन 70 ज़िलों का दायरा बहुत बड़ा है और वो दायरा इतना बड़ा है कि उस 70 ज़िलों को कम से कम 3 जगह और विभाजित होना चाहिए। तो आप ये चाह रहे हैं कि जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का उसको डिवाइड किया जाए, जिससे छोटा हो जाए और उसका विकास हो जाए। जितना क्षेत्रफल डिवाइड होकर अलग स्टेट बनेगा, जैसे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की डिमांड कर रहे हैं, यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनेगा तो भारत में विकास की उम्मीदें और यहाँ के जो निवासी हैं उनके विकास की उम्मीदें और जागेंगी और वहाँ का लोग जो है प्रोत्साहित होंगे और जो है दूसरे राज्यों से अधिक कर्मठ होकर दूसरे राज्यों से ऊपर जो है अपना जो है प्रदेश रहेगा, ये निश्चित रूप से मैं कहता हूँ। लेकिन जो है हमारे यहाँ पर ये नेतागण इस बात का ध्यान नहीं देते हैं और चुनाव जीत कर चले जाते हैं, वादे करके चले जाते हैं। तो इन्हें अब हमारे साथ आना होगा और यदि हमारे साथ नहीं आते हों तो हम इनका बायकाट करेंगे और बायकाट इस तरह से करेंगे कि जो ये भविष्य में फिर राजनीति भूल जाएं। हम चाहते हैं कि जनता का विकास सर्वोपरि है, जनता का विकास पहले हो और जनता ही इसमें त्रस्त हो रही है, जनता ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ जाना पड़ता है, बहुत बड़ी विधानसभा है, बहुत बड़े प्रदेश की है, आधा हिंदुस्तान है उत्तर प्रदेश। ये डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है और इसको डिवाइड करके रहेंगे और ये हमारा आंदोलन, सक्रिय आंदोलन चल रहा है। और अभी हम जो है माननीय सदस्यों से
जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं उनसे वार्ता करेंगे, उनसे मिलेंगे, उन्हें अपना ज्ञापन देंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारी इस मांग में हमारा सहयोग करेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग को पूरा करने में सहयोग प्रदान करेंगे। रामपुर से चेयरमैन के प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं, जिनको अभी पश्चिमी प्रदेश की जो मांग कर रहे हैं उन सभी सदस्यों ने, पदाधिकारियों ने अपना ज्ञापन सौंपा है सांसद महोदय के लिए। आपका क्या कहना है? जब आप लोगों ने पूरी बात सुनी, चर्चा सुनी, तो इसमें आपका क्या कहना है? मेरी आज बात हुई है, आज भाई साहब ने बुलाया था, अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रपति जी से बात हुई है। ये मांग तो बहुत पुरानी थी लेकिन चल नहीं पाई, ज़मीन पे ना धरातल पर नहीं होती, लोगों को जोड़ा नहीं गया, इससे लोग जुड़ रहे हैं अब। क्योंकि पैदावार तो हम ही लोग करते हैं, हमारे एरिया पर ज़मीन पैदा करता है, सबसे अच्छी खेती हमारी है, जागरूक लोग हैं, लेकिन हमारी कमाई पूरब में खप रही है सब। विकास का पूरी भागीदारी हम लोग को नहीं मिलती जितना हम लोग कर रहे हैं। तो इसे तो जन जन से जोड़ना है, इस मामले को अब लेके चलेंगे, इसे बढ़ाएंगे आयोग को। अभी मुझसे कहा गया तो माननीय सांसद हमारे जो हैं वो दिल्ली गए हुए हैं, उनके जरिए संसद में आवाज़ उठवाई जाएगी। इसे ज्ञापन दिया उन्हें दे दूंगा, पहुँचाऊँगा उनकी जो मांग है आज ही, और संसद में पुरजोर तरीके से मांग की जाएगी इसकी। चलिए, अपने कई दशक सरकारी सेवाओं को देने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पिछले 3 दशकों से लड़ाई लड़ रहे हैं कर्नल साहब हमारे साथ हैं। कर्नल साहब, जैसा कि सभी तमाम सदस्यों ने बताया कि क्यों ज़रूरी है उत्तर प्रदेश, क्या कारण, क्या कोई ऐसा कारण बता सकते हैं जिससे कि आम जनता आपके साथ जुड़े? देखिए, आम जनता, क्योंकि जैसा मेरे से पहले हमारे साथियों ने बताया कि लखनऊ इलाहाबाद जो पावर सेंटर हैं वो इतनी दूर और इतना हमारे लिए परेशानी का वक्त है वहाँ पे कि हमारे लोगों को समझ ही नहीं आता क्या करें वो। अब जब प्रदेश बटेगा और उसमें जो भागीदारी होगी, सबसे बड़ा विषय जो है वो भागीदारी का है। लोगों को नौकरियों में भागीदारी होगी, लोगों को प्रशासन में होगी, लोगों को राजनीति में होगी। आज तीनों ही क्षेत्रों में हमारे लोगों की भागीदारी नहीं है। जैसे ही ये मुद्दा, अब राजनीतिक जो लोग हैं हमारे, वो लोग इस मुद्दे को जब पार्लियामेंट में उठाएंगे तो ये जो जानकारी है, ये जो मांग है, ये इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको क्यों होना चाहिए जल्दी, ये चीज़ जो है आम आदमी तक पहुंचेगी। और जो आपका सवाल है कि कैसे लोग जुड़ेंगे, तो वो जब उनके सांसद उठाएंगे तो वो एमएलए भी पहुंचेंगे वहाँ। एमएलए पहुंचेंगे तो नीचे जो नगर पालिका और नगर पंचायत और जो हमारे नगर निगम है उनके पार्षद भी पहुंचेंगे, प्रधान भी पहुंचेंगे। तो वो मांग जो है जन जन तक पहुंचेगी और ये तो निश्चित है कि ये डिवीज़न होना है। सवाल ये है कि जितनी जल्दी लोगों को पहुंचेंगे, लोग उठेंगे, खड़े होंगे, तो ये काम सरकार को तुरंत करना चाहिए। ये इसका हम लोगों ने अब बिल्कुल एक तरीके से निर्णय ले लिया है। किसी भी अरबों रुपए का कर्जा सरकारों के ऊपर है और 4 प्रदेश बनाने में अरबों रुपए ही खर्च होंगे। सरकार को और कितना दबाना चाहते हैं? देखिए, जो आपने रुपयों की बात की है, क्योंकि मैं प्रशासन में 30 साल रह के आया हूँ, अरबों रुपए की तो आप बात करें या 50 अरब की भी करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि उत्तर प्रदेश का मैं आपको बजट बता दूं, पिछली बार 5,73,000 करोड़ का बजट था पूरे उत्तर प्रदेश का। 5,73,000 करोड़, कितनी जीरो लगेंगी बहुत लोगों को लिख नहीं सकते हैं इसको। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि मैं प्रशासन में रह के आया हूँ, इसमें से 20% भी अगर वेस्टेज होती है बड़ा प्रदेश होने से, जो कि मैं बहुत कम बता रहा हूँ आपको, नहीं तो 30-35% वेस्ट जाता है, लोग खा जाती है चेन बीच में, तो कितना पैसा बर्बाद हो जाता है, 100 अरब रुपया बर्बाद हो जाता है, लोगों तक पहुंचता नहीं। और हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो युवा हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं, आप हरियाणा में देखिए जाके, आप उत्तराखंड में देखिए किस तरीके की सुविधाएं वहाँ उपस्थित हैं, कैसे लोगों को, खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका दिया गया, किसानों को दिया गया, मजदूरों को दिया गया। हम लोग तो बहुत पिछड़ गए हैं। अब हम लोग इस चीज़ के लिए कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि देर हो इसमें, ये तुरंत होना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे साथ में यहाँ युवा हैं, महिलाएं हैं, आप इनसे भी इस मुद्दे के ऊपर बात करें, वो क्या सोचते हैं। देश की एक आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, मेरे साथ चमन सिंह हैं। पिछले कई दशकों से लोकसभा में, राज्यसभा में महिला प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन किसी भी सरकार, चाहे एनडीए की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान में केंद्र में सरकार जो चल रही है, उससे पूर्व भी सरकार, महिलाओं को प्रतिनिधित्व कितना मिला है? अगर मिलता तो शायद उन महिलाओं को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। चमन सिंह, चमन क्या कहना है, थोड़ा सा इधर से क्या कहना है महिला प्रतिनिधित्व को लेकर? जैसा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मांग है उसमें 33% की मांग, जो भागीदारी है, वो महिलाओं को देने की भी यहाँ पर चर्चा चल रही है और उन्होंने दिया भी है। जी, पश्चिम प्रदेश हमारा अधिकार है, हमारा हक है और इसे हम लेकर रहेंगे। एक ही लाइन में सारी बातें बोल दी हैं। पश्चिमी प्रदेश हमारी मांग है, हक है और हम लेकर रहेंगे। अब सरकारों को देखते हैं
इस मांग को, जो पिछले लगभग 3 दशकों से ज़्यादा से ये पूरी टीम इस मांग को लेकर चल रही है। देखते हैं वर्तमान में सरकार, केंद्र में भी सरकार उनकी है और लोकसभा में भी और राज्यसभा में दोनों सरकार उनकी हैं। रातों रात वो अपने कायदे नियम बदल देते हैं। देखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर कितने सजग हैं सरकारें। बने रहें समता आवाज़ टीवी के साथ। मैं मनोज अंतानी, आज रामपुर से। धन्यवाद।